हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और कैसे हैं आप सब बच्चों? तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वाले टॉपिक में जो हमारे चैप्टर चल रहा था एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसमें मैंने आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में बताया था कि न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है कि जिसमें आप एसिड और बेस को आप आपस में मिक्स कर देते हैं सुटेबल अमाउंट में, तो ये आपका एक न्यू सब्सटेंस बनता है सॉल्ट, और उसके अलावा वाटर मिलता है और हीट इवॉल्व होती है या प्रोड्यूस होती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि एसिड और बेस दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देती है, तो एक नया सब्सटेंस बन जाता है सॉल्ट। तो हमारा आज का अगला टॉपिक है इंडाइजेशन। क्या टॉपिक है हमारा आज का अगला? इंडाइजेशन। इंडाइजेशन का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे स्टमक के अंदर क्या होता है, देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। हमारे स्टमक के अंदर क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl होता है। तो उसके अलावा देखिए क्या लिखा है आपकी पेज नंबर 55 पर आपकी एनसीईआरटी की बुक है कि आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा होगा कि अवर स्टमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड बट टू मच ऑफ एसिड इन स्टमक कॉजेज इंडाइजेशन। यानी अगर एक लिमिट से ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा क्वांटिटी में अगर हमारे शरीर के अंदर एसिड होगा तो इनडाइजेशन होने लग जाएगा। इनडाइजेशन का मतलब फूड जो है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगा। जैसे हम कहते हैं कि एसिडिटी हो गई, आपने शब्द का इस्तेमाल सुना होगा। आपने क्या सुना होगा कि आपको एसिडिटी हो गई। तो एसिडिटी होने का क्या मतलब है कि आपके अंदर जो है, जो एसिड की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब आपको एसिड की जो मात्रा ज़्यादा हो गई है, क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है, उसको आपको क्या करना है? कम करना है। तो उसके लिए क्या लिखा है, देखिए इसमें सम टाइम इनडाइजेशन इज़ वेरी पेनफुल। ऑब्वियसली बात है, अगर आपका फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, आपको दिक्कत हो रही है, एसिडिटी हो रही है, तो आपको पेन भी होगा, दर्द भी होगा। We take an anti-acid such as milk of magnesia, which contain magnesium hydroxide. अब इसको सही करने के लिए हम क्या लेते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और इसके अंदर क्या होता है देखिए, इट विच कंटेन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या हुआ? MgOH का होल टाइज, MgOH का होल ट्वाइस। और एक कल मैंने आपको बताया था NaOH, ये क्या होता है आपका? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में क्या कंटेन होगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आ रही है मेरी बात? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में क्या कंटेन होगा? MgOH का होल ट्वाइस, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? NaOH। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया उसमें कि जैसे आप, तो अगर आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अगर आप उसमें आप पी लेते हैं, या जो भी आप उसको अगर उसको कंटेन करते हैं, तो अगर आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को आप पी लेंगे, आप उसको अपने अंदर कंज्यूम करेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा? वो एक्सेसिव एसिड जो है, यानी जो एसिड की मात्रा ज़्यादा हो गई है आपके शरीर में, वो उसके इफेक्ट को क्या कर देगा? न्यूट्रल कर देगा। फिर से एक बार प्रोसेस समझते हैं डाइजेशन का, कि हमारे शरीर के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और अगर जो क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है आपके अंदर जो एसिड्स है उसकी मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? एसिड की मात्रा बढ़ने की वजह से वो धीरे धीरे क्या होगा? आपको पेन होने लग जाएगा, इनडाइजेशन होने लग जाएगा। तो उसको रिमूव करने के लिए, उसको हटाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसके अंदर क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो वो अगर आप उसको पिएंगे या उसको कंटेन करेंगे, तो आपकी जो एक्सेसिव एसिड की जो मात्रा है वो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, और आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो फिर से प्रॉपर हो जाएगा। अगला टॉपिक है हमारा आंट बाइट। आंट बाइट का मतलब ये क्या था? तो अगला आंट बाइट। आंट बाइट का मतलब जैसे कोई कीड़े मकोड़ा, कोई मधुमक्खी ने आपको काट लिया, तो उस कंडीशन में उसने क्या बताया, देखिए उसको समझने की कोशिश करते हैं। व्हेन एन आंट बाइट इट इंजेक्ट द एसिडिक लिक्विड फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन। जब कोई आंट आपको बाइट करती है तो आपकी स्किन के अंदर, आपके शरीर के अंदर कौन सा लिक्विड आ जाता है? फॉर्मिक एसिड आ जाता है आपके शरीर के अंदर। उसके अंदर स्किन के अंदर कौन सा एसिड आएगा? फॉर्मिक एसिड आएगा। द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब आपको अगर उसके इफेक्ट को कैंसिल करना है, तो आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अपने स्किन पर उसको रगड़ सकते हैं। जैसे जिस जगह पे भी काटा, हाथ पे, कहीं पैर पे या कहीं भी, तो आप उसको क्या कर सकते हैं? उसको रगड़ सकते हैं वहाँ पे। और कैलेमाइन सॉल्यूशन विच कंटेन्स जिंक कार्बोनेट, या आप उसकी जगह कैलेमाइन सॉल्यूशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके अंदर क्या होता है? जिंक कार्बोनेट होता है। समझ में आ रही मेरी बात? मैंने क्या बोला कि आपको जब भी कोई, अब किसी आंट ने, किसी ने, कीड़े मकोड़े ने, मधुमक्खी ने काट लिया,
तो उस जगह पे स्किन के अंदर फॉर्मिक एसिड आ जाएगा। तो उस फॉर्मिक एसिड के इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है आपके पेज नंबर 55 में, आप क्या करेंगे उसके अंदर मॉइस्ट बेकिंग सोडे से आप उसे रब करेंगे या कैलेमाइन सॉल्यूशन से, जिसके अंदर क्या होता है जिंक कार्बोनेट होता है। तो उस कंडीशन में जो भी प्रॉब्लम आपकी स्किन में आई है वो ठीक हो जाएगी। तो हमारा इसका अगला टॉपिक है देखिए सॉइल ट्रीटमेंट। अब देखिए सॉइल ट्रीटमेंट का मतलब क्या हुआ, जैसे आप देखते हैं कि जो हमारे देश के फार्मर्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, उसी की वजह से हमें फल सब्जियां सब मिल पाती हैं। तो जब फार्मर्स जो खेती करते हैं, जो अपने उनका लैंड होता है, जो भी उनका फील्ड होता है, अगर उसमें एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजेशन, उसके लिए वो क्या करते हैं फर्टिलाइज का इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर कुछ रसायन वगैरह डालते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं, केमिकल डालते हैं। तो अगर एक लिमिट से ज़्यादा फर्टिलाइज का इस्तेमाल किया जाता है तो वो जगह जो है, वो जो फील्ड है जहाँ पर खेती हो रही है, वो धीरे धीरे खराब होने लगती है। तो उसको सही करने के लिए क्या किया जाएगा वो इस टॉपिक में बताया। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर मेक्स द सॉइल एसिडिक, कि आप एक लिमिट से ज़्यादा अगर केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं तो वो सॉइल कैसी हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। सॉइल का मतलब वो जगह। प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज आइदर टू एसिडिक और टू बेसिक। अब मान लीजिए कि जो आपकी जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गई या बहुत ज़्यादा बेसिक हो गई, तो जो प्लांट है वो अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पाते। अब व्हेन द सॉइल इज टू एसिडिक इट इज ट्रीटेड विद बेस लाइक क्विकलाइन, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब मान लीजिए वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गई, तो उस कंडीशन में आप दो चीज़ें उसके अंदर मिला सकते हैं, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। समझ आ रही मेरी बात आपको, मैंने क्या बोला, अगर वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी तो आप उस कंडीशन में क्या चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, उसके बाद अब मान लीजिए वो बेसिक हो गई, बहुत ज़्यादा बेस उसके अंदर कंटेन हो गया, तो उस कंडीशन में आप उसके अंदर क्या मिलाएंगे, ऑर्गेनिक मैटर इज एडेड टू इट। ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेस एसिड विच न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ सॉइल। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए बहुत सारा वो उसके अंदर बेसिक नेचर डेवलप हो गया तो प्लांट्स नहीं कर पाएंगे ग्रो, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, उसके अंदर आप ऑर्गेनिक मैटर डालेंगे, और ऑर्गेनिक मैटर के अंदर क्या होगा, एसिड कंटेन होगा, और वो एसिड क्या करेगा, बेस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा या कम कर देगा कुछ हद तक। अगला टॉपिक है हमारा फैक्ट्री वेस्ट। क्या है अगला टॉपिक, हमारे सामने देखिए एक बार आप लोग, अगला टॉपिक क्या है हमारा, फैक्ट्री वेस्ट। तो फैक्ट्री वेस्ट को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सपोज करिए आप, जैसे बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं भारत में और शहरों में, एक एक शहर में बहुत सारी फैक्ट्रीज होती हैं, तो उन फैक्ट्रीज से बहुत सारा वेस्ट निकलता है। वेस्ट का मतलब जैसे प्लास्टिक, कचरा, कूड़ा, धुआं या गंदा पानी, बहुत सारे वेस्ट निकलते हैं उसके अंदर से। तो वो जो पानी है वो कई बार नदियों, जो साफ नदियों में भी जाता है या तालाबों में भी जाता है। तो वो क्या करता है, अगर वो जितना भी आपका वेस्ट है जब वो उसके अंदर जाएगा तो वो बहुत सारा एसिड कंटेन करता है। जो फैक्ट्री वेस्ट होते हैं उसके अंदर क्या होता है, एसिड्स कंटेन होते हैं, और अगर वो एसिड्स वाटर बॉडीज में जाएंगे तो वो मछलियों को या और भी अदर ऑर्गेनिज्म को ख़त्म कर सकते हैं, किल कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसके अंदर बेस डालेंगे। तो बेस क्या करेगा, एसिड के इफेक्ट को ख़त्म कर देगा, और जो भी उसकी वजह से जो भी नुकसान होने वाला है वो रुक जाएगा। तो ये आज हमने जो पढ़ा कि हमें इसमें बेसिक कंटेंट डालना है, तो ये आज हमारा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। अब इसके बाद हम इसकी NCERT एक्सरसाइज की बात करेंगे। आप लोग अपना वर्क कंप्लीट करते रहिएगा टाइम टू टाइम, मैं कभी भी आपका वर्क चेक कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।